Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. आज मार्केट में हमने जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया, देखते हैं वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। हमारे जो भी लेवल्स थे उसी के बीच में रहा है मार्केट। लेवल्स हम एक बार वापस से देख लेते हैं कि क्या था। आज का हाई है 463 का और लो है 378 का। तो हमने 300 और 600 का एक रेंज लिया था और हमने पहला जो एक प्रोबेबल रेंज था दैट वाज 300 टू 500 और उसी के बीच में मार्केट जो था आज सस्टेन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें हैं। एक जो 100 ईएमए है, सॉरी 50 ईएमए है, 50 ईएमए को निफ्टी पार नहीं कर पा रहा है, इसके अबव इसको क्लोज नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज अगेन टेलिंग मी अ वीकनेस कि यहाँ पे बुल्स की जो है, बायर्स की जो है वो वीकनेस है। एंड दूसरी अच्छी चीज क्या है कि 20 एंड 100 ईएमए के कहीं ना कहीं अभी अबव है। सो कल भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, टुमारो ऑल्सो आई बी एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मोमेंटम, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ही रहेगा। और मैं कल के लिए भी सेम रेंज ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 300 टू 600 का ब्रॉडर रेंज। जो प्रोबेबल रेंज है दैट इज अगेन 500 एंड 300 का। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है इस रेंज की वो ये रहने वाली है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 435 का पहला सपोर्ट है, 495 का दूसरा सपोर्ट है और 575 का तीसरा सपोर्ट है। दूसरा पहला सपोर्ट लेवल है 400 का, सॉरी मैं वापस से एक बार आपको बता देती हूँ, 435 का रेजिस्टेंस है पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस है 495 का और तीसरा रेजिस्टेंस है 575 का। सपोर्ट पहला है 400 का, दूसरा सपोर्ट है 335 का और लास्ट थर्ड सपोर्ट है 250 का। अब आप देखो यहाँ से क्या है कि जो 20 ईएमए है विच इज एट 362, तो 362 मतलब कि 350 के आसपास का एक लेवल है। वही 335 का हमारा एक टेक्निकल लेवल भी है। ये बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ पे प्राइस जो है वो अगर फॉल करता है, इसके नीचे क्लोज करता है, इमीडिएटली आप यहाँ पे 300 या 300 के भी बिलो एक 250 तक का लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जब तक ये इसको मूविंग एवरेजेस को एज अ सपोर्ट लेके चल रहा है तब तक आप एक रेंज बाउंड सेशन को ही देख सकते हो। सो मे बी यू विल व्हाट यू आर गेटिंग एज ऑफ नाउ दैट 20 का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और 150 का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर यही जब तक कंटिन्यू रहता है तब तक आप एक साइडवेज मोमेंटम को ही एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में। चलिए, अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे एक्सपायरी चेंज करना पड़ेगा और नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा हम देख लेते हैं यहाँ पे। यस, सो देर इज अ वेरी सॉलिड रेजिस्टेंस एट 19500। आप देख सकते हो 300, इनफैक्ट यस 200। सो मैंने क्या कहा आपको कि जैसे ही आपको एक मूविंग एवरेज दैट वाज आई थिंक, लेट मी गो बैक अगेन, जो 20 ईएमए है ना, 20 ईएमए को अगर जैसे ये नीचे की तरफ जाता है ना, डेफिनेटली आपको यहाँ से 100 ईएमए जो कि 250 के आसपास का है, 300 के आसपास का है, वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। सो कल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक बेयरिश कंसोलिडेशन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में, जिसका रेंज जो है अपसाइड रहेगा 500 का और डाउन साइड जो है वो 200 का। 200 तो नहीं आएगा, एक ब्रॉडर रेंज आपकी 200 से 500 है। मैक्सिमम जो मुझे लगता है वो 300 टू 500 के बीच में मूव करेगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अगेन यहाँ से आपको बेरिश मोमेंटम ही दे रहा है, कोई यहाँ से आपको बुलिश मोमेंटम नहीं है। एक टाइम था आज ड्यूरिंग द डे जब काफी अपसाइड मोमेंटम था, अराउंड आई थिंक 700 कुछ का एक, इनफैक्ट 876 का एक हाई बनाया था और क्लोजिंग जो है 695 के आसपास हुई है। तो यहाँ पे जो 20 एम है विच इज एट 547, 550 के आसपास, वही का एक लो बना के कहीं ना कहीं वही क्लोजिंग हुई है। तो मैं कल यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ, रहेगा कंसोलिडेशन में ही। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो लेवल्स देख लेते हैं। 43,725 का रेजिस्टेंस पहला है और 43,895 का दूसरा है, 4460 का तीसरा है, 43,600 का पहला सपोर्ट है, 43,445 का दूसरा सपोर्ट है और 43,230 का लास्ट थर्ड सपोर्ट है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ इसके ओपन इंटरेस्ट की, सो ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। हाँ, सो कम्प्लीटली एक रेंज बाउंड सेशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 43,500 से लेकर 44,000 तक का, इसी के बीच में
वी कैन एक्सपेक्ट कि कल बैंक निफ्टी जो है वो रहने वाला है। डॉलर आईएनआर की बात करूं तो येस, देयर वाज अ वेरी वेरी गुड स्पाइक टुडे इन द मॉर्निंग, इन द बिगनिंग। जो इसने एक लो बनाया था 83.07 का। अब अच्छी चीज़ क्या है, लो बना के जो क्लोजिंग किया है वो अभी भी कल की क्लोजिंग के आसपास ही किया है, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉलर आईएनआर में। मैं रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा बुलिश रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। रेजिस्टेंस है 83.35 के आसपास का, दूसरा रेजिस्टेंस है 83.47 का, पहला सपोर्ट है 83.18 का और दूसरा सपोर्ट है 83.07 का। रेंज बाउंड रहेगा मोस्ट प्रोबेबली 83.35 और 83.18 के या 19 के आसपास के इसी बीच का मोमेंटम आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, एंड देन we'll be having the Diwali, so wish you all a very happy Diwali, and then we'll be meeting you after Diwali. So I hope you are getting some information from this video, so do subscribe the channel, like this video. I'll meet you after Diwali, and thank you so much for watching me.